अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए भी सबसे बड़ी खबर यही है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। वफाकी काबीना ने आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया है और मंजूरी दी गई है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाकिस्तान का भरपूर तरीके से दिफा करने पर और भारतीय जारियत का भरपूर तरीके से मुकाबला करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने से पहले मुशावरत की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ और मुत्तफ़िका तौर पर बाहमी मुशावरत के साथ ये फैसला किया गया कि जनरल आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, इनको अगले ओहदे पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी जाए। पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरा मौका है जब किसी भी फौजी जर्नैल को आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में 1959 में जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी और अब 2025 में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। फील्ड मार्शल दरअसल एक 5 स्टार जनरल होता है और ये एजाजी ओहदा होता है। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर जनरल आसिम मुनीर, जो कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन चुके हैं, उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है और ये एजाजी ओहदा मिलने पर पूरी कौम का शुक्रिया भी अदा किया है और उन्होंने ये एजाज़ पाकिस्तान के शहीदों, गाजियों और पाकिस्तान की फ़ौज के नाम किया है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर की तरक्की के ऊपर तनकीद भी कर रहे होंगे और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का जो मीडिया है, इंडिया का जो मीडिया है, वो इस वक्त चीख चीख कर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरक्की को तनकीद का निशाना बना रहा है। लेकिन अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो प्रोफेशनल कैरियर है उसके ऊपर अगर निगाह दौड़ाई जाए तो बहुत सारी ऐसी ऐसी फ़राइज़ हैं, ऐसी खिदमात हैं जो कि उन्होंने पाक फ़ौज के लिए अदा की है। उनका एक पूरा भरपूर शानदार तरीके का कैरियर है। उन्होंने पाकिस्तान की ISI को हेड किया है और मंगला कोर को हेड किया है और आर्मी चीफ के होते हुए जब उनको आर्मी चीफ के ओहदे पर तरक्की दी गई तो उन्होंने पाकिस्तान में एक चीज़ जो की है और इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का भी इत्तेफाक है कि उन्होंने ये आर्मी चीफ बनने के फौरी तौर के बाद ये कहा था कि पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। पाकिस्तान की जो फ़ौज है ये अब न्यूट्रल रहेगी और किसी तरह की सियासत में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। आसिम मुनीर ने जहां इस ऑपरेशन बुनियाने मरसूस के दौरान पाकिस्तान का दिफा भरपूर तरीके से किया है, वहां पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाक फ़ौज का जो मोराल डाउन किया गया था उसको भी बेहतरीन तरीके से बुलंद किया है। ख़ास तौर पर अगर आप 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके ऊपर आप किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सोचें कि अगर पाक फ़ौज के किसी भी जगह पर हमला हो जाए, किसी तनसीब पर हमला हो जाए, किसी फ़ौजी ऑफिसर की वर्दी को खुलेआम लटकाया जाए और पाक फ़ौज के ऊपर तनकीद की जाए, दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी फ़ौज के ऊपर तनकीद की जाए तो उसका रद्द अमल क्या होगा।
पाक फौज ने ये फैसला किया था कि 9 मई के जो भी मुल्ज़िमान हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा, उनको सज़ाएं दी जाएंगी। अगर उनको मुआफ़ किया जाएगा तो फिर ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और हाल ही में आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 रोज़ पहले एक जजमेंट भी दे दी गई है। तो जजमेंट ये है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। ये बहुत बड़ा फैसला है और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि जो लोग सिविलियन 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके जो फैसले हैं वो मिलिट्री कोर्ट से होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी पाक फ़ौज के मौक़िफ़ को मजबूत करता है। अगरचे इस फैसले के ऊपर भी तनकीद हो रही है और अपोजिशन जमातें तनकीद कर रही हैं, लेकिन पाक फ़ौज ने चूँकि तहैया किया हुआ है कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनसे किसी किस्म की कोई डील नहीं की जाएगी। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरक्की है। इसके ऊपर जितना बहस की जाए, इसको जितना डीपली देखा जाए कम होगा, क्योंकि ये तारीख़ी एक वाक़या होता है, तारीख़ी तौर पर तरक्की दी जाती है। पाक फ़ौज जो है वो मुल्क की दिफा और सालमियत के लिए जहाँ अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रही है, वहाँ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो दुश्मन है उनका भी मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद पाकिस्तान के अंदर से हो रही है, पाकिस्तान के बाहर से हो रही है। यकीनन ये एक मुश्किल दौर है जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव देखा जा रहा है। एक ऐसी जनरेशन पैदा की गई है पाकिस्तान के अंदर जो खुलेआम पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद करती है, पाकिस्तान की फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाती है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अब इस पाकिस्तान के अंदर भी इसका मुकाबला कर रही है और पाकिस्तान के बाहर भी इसका मुकाबला कर रही है। और इंडिया के लिए, भारत के लिए सिर्फ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही काफ़ी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उनके ओहदे पर तरक्की मिलने पर पूरी कौम इस वक्त मुबारकबाद पेश कर रही है और सदर मुमलिकत की तरफ से भी मुबारकबाद दी गई है। वज़ीर आज़म और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से भी मुबारकबाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे दी गई है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक तारीख़ी दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तनकीद करेंगे कि आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरक्की जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, ये सियासी तौर पर दी गई है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जब जनरल आसिम मुनीर ISI के हेड थे तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया से मुताल्लिक एक फ़ाइल जो है वो आगे मूव की थी और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटा दिया था। लेकिन जब उनकी तरक्की हुई आर्मी चीफ के ओहदे पर तो शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद का निशाना उनको बनाती रही है। और लेकिन आज हालात तब्दील हो चुके हैं। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान ख़ान से मुलाकातें की हैं और इमरान ख़ान ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हुई है और इस जंग के दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी यकजहती और कौमी दिफा के लिए पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ी हुई है। तो PTI भी अब थोड़ा सा नरम गोशा दिखा रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमले ना किए जाएं। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।